प्रायः कर्मकांड का जो सार था, जिसके कारण कर्मकांड फल देता था, उसमें शोधन कर लिया। वर्ण निरपेक्ष, विधि निरपेक्ष, वेश निरपेक्ष कर्मकांड वो घातक हो गया, मारक हो गया। इतना संकेत है। उपासना की दृष्टि से मैं तो सन 72 से वृंदावन धाम से संबद्ध हूँ। ज्ञान, विवेक और वैराग्य निरपेक्ष उपासना पद्धति, इसलिए उपासना के नाम पर बहुत विकृति आ गई है। भगवान के अवतार काल में पुण्य की प्रगल्भता के बल पर विवेक और वैराग्य के बिना भी भक्ति की उपलब्धि हो सकती थी, लेकिन श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक तेन चलहि नर मोह वश कल्पहि पंथ अनेक। और अंततो गत्वा श्रीमद् भागवत के महात्म्य का अनुशीलन कर रहे हैं तो विवेक और वैराग्य भक्ति देवी के सुपुत्र हैं या नहीं। उपासना में भी संशोधन कर लिया आजकल के महानुभावों ने, पंथाइयों ने। सत संप्रदाय को पंथ का रूप देना हो तो अधिकार संपदा को हटा दीजिए, और पंथ को संप्रदाय, सत संप्रदाय का रूप देना हो तो अधिकार संपदा को जोड़ दीजिए। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के अवतार में एक विशेषता यह भी थी कि उन्होंने पंथ को सत संप्रदाय का रूप दे दिया, और आजकल सत संप्रदाय को पंथ का रूप दिया जा रहा है। इसका मतलब विवेक वैराग्य विहीन उपासना पद्धति चलने के कारण उपासना के गर्भ से भी विस्फोट निकल रहा है। साधन चतुष्टय निरपेक्ष वेदांत का उपदेश होने के कारण वेदांत भी विस्फोटक सिद्ध हो रहा है। कामुकता में वेदांत का पर्यवसान सिद्ध हो रहा है, धन मान में ही वेदांत का पर्यवसान सिद्ध हो रहा है। और आश्चर्य की बात है, मनुस्मृति में मनु भगवान ने क्या संकेत किया? अर्थ काम से अनासक्त व्यक्तियों के लिए यह धर्मशास्त्र है। जब धर्मशास्त्र में अधिकृत व्यक्ति कौन है? अर्थ काम से विरक्त, अर्थात मर्यादा का अतिक्रमण करके अर्थोपार्जन और विषयोपभोग से जो विरत हो चुके हैं, उनके लिए यह धर्मशास्त्र है। बहुत ऊंची बात है।